दो लड़कियां आपस में रहना चाहें, शादी करना चाहें, या दो लड़के आपस में रहना चाहें, ये उस तरह की किताब है। क्योंकि जब ये किताब मैंने लिख ली, मुझे पूरा 1 साल लगा, इसको कोई भी पब्लिश छापने को ही नहीं कोई तैयार था। वो कहते कि इस तरह का हम कोई टॉपिक नहीं छाप सकते जिससे हमारे पब्लिशिंग हाउस के ऊपर कोई क्वेश्चन करे। ये कोई आसान चीज़ नहीं है। आप रोमांटिक नॉवल लेके आओ। खुद भी मिलना चाह रही थी, क्योंकि मेरी जो पहली किताब थी आई ब्रीथ लास्ट फॉर यू, वो भी एक विमेन के ऊपर थी जिन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि वर्क कल्चर पे किसी ने उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया था। इस कहानी का देखिए लिखने का एक ही मकसद है कि लोग इसको पढ़ें और ये समझें कि ये चीज़ कुछ भी अलग नहीं है। आपको जैसा ईश्वर ने बनाया ना, आप वैसे बिल्कुल ठीक हो। तेरे ऊपर वो किसी ने वो क्या कहते हैं, जादू टोना। हाँ, ऐसे भी होता है। और ऐसे लोग ऐसे इलाज कराने के लिए भी लेके गए कोई इनके ऊपर से झाड़ फूंक कर दीजिए। एक कोई वैसे कोई बोल दे ना आम मरा जिंदगी में कि आज तो अच्छी नहीं लग रही, या ये कलर तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, तो कैसे ना कि यार मैंने तो बहुत मन से लिया था। सत श्री अकाल जी, स्टार कैनेडा टीवी नाल जुड़े हो। मैं तुहाडे नाल खुशबू शर्मा स्वागत करदी हां तुहाडा। उम्मीद करदी हां तुसीं ठीक ठाक होवोगे। द पर्पल काउच किताब जिहड़ी आ बहुत पहलां उहदे चर्चे हो रहे सी, हुण वो मार्केट दे विच भी आ चुकी है। ज़रूर उस बुक नूं तुसीं पढ़ना है, क्योंकि उस बुक दे विच इदां दा कुछ लिखिआ है कि जिहड़े साडे तो अलग ने, जिहड़े एक कुड़ी ते मुंडे तो अलग जिहड़े हुंदे ने, उन्हां दी लाइफ किहो जी हुंदी आ, वो किवें इस समाज दे विच विचरदे ने, लोग उन्हां नूं किस तरीके नाल वेखदे ने, की उन्होंने सहन करना पैंदा। क्योंकि अपनी नॉर्मल लाइफ है, अपने पैसे की तंगी आ गई या अस ब्यूटी नूं लैके हैल्थ नूं लैके इधर ही इशू आते, बट उन्होंने दे जिहड़े इशूज़ ने वो सब तो अलग होंगे है कि लोग ही नहीं उन्होंने एक्सैप्ट करते, उन्होंने खुद की फैमिली तक नहीं उन्होंने एक्सैप्ट करती। तो मैम ने उस बुक नूं लिखिआ अपने नाल सुनैना सिंधवानी मैम ने। सत श्री अकाल मैम। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया, हाँ जी। घर परिवार सब अच्छा, आप बताएं। मैम ने तुहानूं दस देवां हिंदी च गलबात करनी है, तो मेरे सवाल जिहड़े ने वो पंजाबी च रहणगे। पहले तो मैम कंग्रैचुलेशनस, तुहाडी बुक जिहड़ी है ना आ चुकी है। बहुत किन्नी क शिद्दत नाल उहनूं करना पिया कि किन्ने मीडिया दे कोल जाना पिया, फिर किद्दां फिर जाके ये बुक आई है। इस बुक को कंप्लीट करने में, द पर्पल काउच को, मुझे 3 साल लगे हैं। मैंने जब कोविड आया था तब ये बुक लिखनी शुरू की थी, तो 2 साल मुझे लिखने में लगे, क्योंकि ये बाइसेक्सुअलिटी के बारे में है कि अगर दो लड़कियां आपस में रहना चाहें, शादी करना चाहें, या दो लड़के आपस में रहना चाहें, ये उस तरह की किताब है। जो LGBTQ समाज है हमारा, अभी तो चलिए बहुत लोग उनको अपनाने लगे, एक्सेप्ट करने लगे, बट अभी भी, क्योंकि जब ये किताब मैंने लिख ली, मुझे पूरा 1 साल लगा, इसको कोई भी पब्लिश छापने को ही नहीं कोई तैयार था। और मैं स्पेशली, क्योंकि मैं कनाडा में रहती हूँ, मैं इंडिया आई कि चलिए इंडिया में इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ अभी फिर भी लोग थोड़ा सा इन लोगों को अपना लेते हैं। पर मुझे 1 साल किसी भी पब्लिशर ने, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मैम कहंदे की सीगे वो जदों तुसीं दसदे सी कि बुक किस बारे है? वो कहते कि इस तरह का हम कोई टॉपिक नहीं छाप सकते जिससे हमारे पब्लिशिंग हाउस के ऊपर कोई क्वेश्चन करे। अच्छा। ये कोई आसान चीज़ नहीं है। आप रोमांटिक नॉवल लेके आओ, आप कोई समाज से दूसरी कोई बुराई है उसको लेके आओ, तो मैंने बोला सबसे पहले तो ये बुराई नहीं है, ये बहुत नेचुरल चीज़ है। और हमारे आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और ख़ासतौर से जो हमारे बच्चे हैं, लाइक जो टीनेजर्स हैं, जैसे 14-15 साल के या 20-25 साल के, ये भी लाइक ये जो जिनके बारे में मैंने लिखा है, ये अभी भी हैं। अब ये लगभग 55 साल की हैं, 55 ईयर्स की हैं, पर ये 8 साल से ही जब इनको लगा था कि कुछ अजीब सा है, कि लड़कियों के डॉल्स है तो उनको लड़कों के कपड़े डलवा देना या लड़कों के खिलौनों से भी खेलना, दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट होता था। तब तो किसी को समझ नहीं आता ना कि 8 साल का बच्चा किसी भी तरह के खिलौनों से खेलता है, बट 13-14 साल की उम्र में इनको जब लड़कियों की तरफ ज़्यादा झुकाव होने लगा, या इनका मन नहीं करता था लड़कों से ज़्यादा मिक्स होने का, तो इनको धीरे धीरे पता लगा कि इनमें कुछ अलग है हटके। बट वही है कि परिवार से छुपाया, समाज से छुपाया। आपसे कैसे बात की उन्होंने?
क्योंकि मैं एक ना एनजीओ में एडवाइज़र हूँ हैदराबाद में, तो मैं वहाँ पे 2020 में जब मैं इंडिया आई तो मैं उनको वहाँ, मैं वैसे ही गई थी उस एनजीओ में, तो यहाँ वहाँ पे ये लोग भी आए हुए थे। तो टीना जो इसकी मेन हीरोइन है इस नॉवल की, तो वो मुझसे मिली। मैं उनसे मिलके मैं वापस चली गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अगले दिन वापस फिर हैदराबाद आ गई चंडीगढ़ से। कुछ ऐसा लगा कि कुछ था, वो कुछ कई बार होता है ना, आँखों से ही बहुत कुछ पता लग जाता है। वापस आई तो मैंने उनसे वैसे अलग से मिलने की कोशिश की, तो वो खुद भी मिलना चाह रही थी, क्योंकि मेरी जो पहली किताब थी आई ब्रीथ लास्ट फॉर यू, वो भी एक विमेन के ऊपर थी जिन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि वर्क कल्चर पे किसी ने उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया था। तो उस बुक के बारे में बात करने के लिए मुझे बुलाया गया था कि लोगों को पता लगे कि किस तरह के माहौल में हम काम कर रहे हैं, हम पहचान सकें। तो जब इनको ये पता लगा कि मैं इस तरह की कहानियाँ लिखती हूँ, फिर जब मैं इनसे दोबारा मिलने गई तो इन्होंने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया। तो ये कहानी जब आप पढ़ेंगे कि ये सच में हुआ है किसी के साथ, और ये तो चलिए हमें एक इंसान का पता लगा ना, तो बहुत से लोग थे वहाँ पे, लगभग करीबन 150 से 200 लोग थे, जिसमें आधे तो बच्चे ही थे, लगभग 20 से 25 साल के बच्चे थे, कुछ थोड़े से उनसे छोटे भी थे, हमारी जितनी उम्र के भी बहुत लोग थे। तो इस कहानी का देखिए लिखने का एक ही मकसद है कि लोग इसको पढ़ें और ये समझें कि ये चीज़ कुछ भी अलग नहीं है। आपको जैसा ईश्वर ने बनाया ना, आप वैसे बिल्कुल ठीक हो। सबसे पहले आप खुद को अपनाइए, ठीक है। माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, रिश्तेदारों के लिए, कि प्लीज़ ऐसे बच्चों को घर में नहीं रखना, या ये नहीं कहना कि ये मानसिक रूप से बीमार है या कोई मेंटल बीमारी है, ऐसा कुछ। क्योंकि टीना जो है इनके साथ ऐसा हुआ है। मम्मी पापा को लगा कि साइकेट्रिस्ट को दिखा दो, कुछ मानसिक बीमारी है, कोई मेंटल बीमारी है, या तेरे ऊपर वो किसी ने वो क्या कहते हैं, जादू टोना। हाँ, ऐसे भी होता है। और ऐसे लोग ऐसे इलाज कराने के लिए भी लेके गए कोई इनके ऊपर से झाड़ फूँक कर दीजिए। प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। बच्चों का दिल बहुत टूटा हुआ, मतलब बहुत ही नाजुक होते हैं ये लोग। देखिए हमें एक कोई वैसे कोई बोल दे ना आम मरा ज़िंदगी में कि आज तू अच्छी नहीं लग रही, या ये कलर तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, तो कैसे ना कि यार मैंने तो बहुत मन से लिया था। अगर आप किसी को ये बोल देंगे कि तो नॉर्मल ही नहीं है, तुझे हम ना अपने साथ उठने बैठने देंगे। यहाँ तक कि यहाँ पे भी हुआ है कि आप अपना हमारा बाथरूम भी नहीं यूज़ कर सकते। हाँ जी, ये अभी चंडीगढ़ में चलिए एक है धनंजय हैं, वो इस चीज़ के ऊपर सक्षम ट्रस्ट है, उन्होंने बहुत काम किया है और इस चीज़ की लड़ाई लड़ी है, और उन्होंने इसके ऊपर देखा जाए तो जीत भी हासिल की है। बट अभी मैं आज आप चलिए मौका मिला तो 11 फरवरी को एक यूके में ब्रियाना नाम की ट्रांसजेंडर लड़की, जो कि लड़के से लड़के में कन्वर्ट हुई, उसको शरेआम पार्क में मार दिया गया क्योंकि वो एक लड़के से लड़की बनी थी। तो जो कि 16 साल की बच्ची, क्या मतलब अपनी ज़िंदगी आराम से जी रही थी। हम कौन होते हैं ना किसी की ज़िंदगी डिसाइड करने वाले, कोई जिएगा या नहीं जिएगा। हमने भगवान की जगह ले लिया है इन लोगों के जीवन में। मैम ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ठीक ने ਹੁਣ? बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने जब 50 साल की उम्र में अपने पहले घर में बताया, 1 साल तो देखिए इनकी फैमिली ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं इनके, एक बेटा है इनका, पर ये वापस उसी एनजीओ में चली गई जहाँ पे इनके बाकी एक फ्रेंड और थी। ये 1 साल वहाँ रही। 1 साल के बाद इनके हस्बैंड ने रियलाइज़ किया, उनको भी पता लगा बेटा बड़ा है। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, अच्छे हैं बच्चे, समझते हैं। तो उनसे जाके बात की। अब ये क्या करते हैं कि घर पर अपने थोड़ा सा टाइम घर पे देते हैं, बट ज़्यादातर टाइम ये उन्हीं माँ बाप को गाइड करते हैं कि नहीं बच्चों को कैसे, काउंसलिंग करते हैं बेसिकली। तो अब ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत लोगों को इनसे इंस्पिरेशन मिल रही है। और इस बुक के ज़रिए तो मुझे लगता है मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ये बुक को मिनिस्टर जो रामदास अठावले जी हैं महाराष्ट्र के विमेन एम्पावरमेंट के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। एंड काफ़ी बड़े चैनल्स जैसे आज तक है, shethepeopletv.com है, काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। मेरा ना वैसे अगला सवाल ये सीगा कि ਜਿਹੜੇ मैम ਵਿਆਹ तक करा ਲੈਂਦੇ ਨੇ कि रिश्तेदार की ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ खुद ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ कि ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ? ये तो वो जीते जी एक और नई ज़िंदगी और ले आए ना। शादी करवा ली आपने, देखिए एक तो
एक शादी होती है ना, जैसे हम किसी को पसंद ही नहीं करते हैं, एक वो शादी भी होती है ना जो बड़ी कॉमन है, इंडिया में तो बहुत है, उसमें भी एडजस्टमेंट करने में बड़ी दिक्कत है। पर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इंसान में इंटरेस्ट आने लगता है, रुचि पैदा होगी, धीरे धीरे अफेक्शन होने लगती है। पर एक जेंडर ऐसा है, एक कोई लड़की ऐसी है जिसकी शादी एक लड़के से कर दी गई है, पर उसको लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उनका क्या भविष्य होगा? तो वो लड़की के साथ भी गलत, लड़के के साथ भी गलत, परिवारों के साथ भी गलत, आने वाले समाज के साथ भी गलत। वो क्या देंगे समाज को ना? ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बट मैम हुंदा इदां बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो ये कोशिश ही यही है कि अगर पढ़ के इसको 2-4 लोग भी ये सीख जाते हैं ना कि नहीं, हमें वैसे ही जीना है जैसे कि हम हैं, ठीक है ना? जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिन चीज़ों के लिए हम बने हैं। अगर मैं एक फीमेल हूँ तो मैं मेल का रोल नहीं निभा सकती। देखिए, कोई मेल मेरा रोल निभा नहीं सकता। कोई बाइसेक्सुअल है जिसका इंटरेस्ट ही यही है कि इसको लड़की है तो लड़की अच्छी लग रही है, या लड़का है तो लड़का। ये देखिए, इसमें कोई पैदा होने के बाद किसी ने कुछ नहीं डाला, ये ऊपर से भगवान ने वो रचना ही ऐसी करके भेजी है कि उसका ये इंटरेस्ट ही ऐसा बन गया है। कई ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, 2 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ? देखिए, 2 ज़िंदगी तो हम सोच रहे हैं ना। अगर कोई बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है या गे है, लड़के लड़के आपस में, या लेस्बियन है, 2 ज़िंदगी कौन बोल रहा है आपको? वो तो आप खुद सोच रहे हो। हर चीज़ की शुरुआत हम ही से होती है, चेंज हम ही है। सोसाइटी में जो हम कहते हैं ना, समाज में परिवर्तन आना चाहिए, तो वो परिवर्तन हम ही है। तो जब हम पहले सोचते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जो सोचती हूँ मैं वो हूँ और वो बिल्कुल ठीक है, तो वो 2 ज़िंदगी वाला तो वही ख़त्म हो जाता है। 2 ज़िंदगी कब है कि हम हैं कुछ और जो दूसरा हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो भी सोच रहे हैं। तो खुद से ही मानिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले खुद से शुरुआत कीजिए, खुद को स्वीकार कीजिए कि हम जैसे हैं बिल्कुल ठीक है, आम आदमी की तरह हैं, सबके साथ खा सकते हैं, सबके साथ उठ बैठ सकते हैं, सबके साथ मज़े कर सकते हैं, सांस ले रहे हैं ना, तो ये सबसे बड़ी बात है। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਨਨੋਨ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖੋ? देखिए, शुरू में तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे शुरू में मेरे मम्मी पापा भी उस सोच के हैं, पुराने जो 1945-46 में पैदा हुए हैं ना, तब एक लड़का लड़की को तो वैसे ही नहीं मिल सकता था और लव मैरिजेस भी नहीं होती थी, तो उनकी भी यही सोच थी कि कुछ अच्छा लिखो। तो कुछ टाइम के लिए मैंने भी ये किताब बंद कर दी थी, पर वो कहते हैं ना, भगवान कोई ना कोई आपको कहीं कुछ दिखाता है, कहीं कुछ दिखा रहा है। तो मैं कनाडा में रहती हूँ, मैं अपना ना ब्लड टेस्ट करवाने गई थी। आप मानेंगे नहीं, ब्लड टेस्ट करने एक ट्रांसजेंडर आया, एक लड़का जो लड़की बना हुआ था। फिर आगे कोई और टेस्ट के लिए गई तो फिर ऐसे कोई गे आया। तो उस दिन ऐसा हुआ सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि वहाँ तो ये चीज़ बहुत आम है। मैं ऐसे लोगों से मिलती रही, तो घर आके मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मेरे हस्बैंड तब इंडिया में थे। बच्चों से बात की। मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। उन्होंने बोला अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है खुशबू की, जिस चीज़ को मन मानता है ना, हमेशा इंसान को वो सुननी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने मम्मी पापा को भी समझाया कि हमें उन लोगों के साथ, हम कुछ अगर और नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम उनके खिलाफ़ तो ना खड़े हों, वो भी किसी के बच्चे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद इस इनॉग्रेशन पे मेरे मम्मी पापा को भी सम्मानित किया गया कि उन्होंने मेरे को ये एक स्टेप लेने के लिए, आगे आने के लिए मतलब प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया। तो मेरे रामदास जी ने मेरे मम्मी पापा को भी अवार्ड दिया है कि आपके जैसे पेरेंट्स होंगे तभी बच्चे कुछ लिख भी पाएंगे। हाँ, अच्छा मैम, ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਫ ਦੀ ਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੀਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ चुके हो, ज़रूर वो कहानी भी शेयर करो। देखिए, मेरा ऐसा था कि 2014 में मेरे को एक बहुत बड़ा अटैक लगा था। एक बहुत बड़ा बिज़नेस था मेरा इंडिया में, तो वो कोई भी कारण से मुझे उस बिज़नेस से बाहर निकाल दिया गया था। मैं कनाडा में थी,
तो 10 साल मैंने उस पर काम किया था, और एकदम से मैं जब आती हूँ तो मेरे को एकदम से निकाल दे, मुझे पता लगता है कि मेरे को, मैं उसमें हुई नहीं, तो वो मैं एकदम से ले नहीं पाई, और मैं एक ट्रॉमा में चली गई थी। मेरी याददाश्त ही चली गई थी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 12 साल का और एक 8 साल का बच्चा था, हस्बैंड थे, तो मैं अपने दोनों बच्चों को नहीं पहचानती थी, अपने हस्बैंड को नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को, मतलब दिमाग ने वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि कुछ ऐसा हुआ है, कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं वो छोटे बच्चों की तरह, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को फिर से पाला। 4 साल मैं बेड पे ही थी, 2014 से लेके 2017 तक आप कह सकते हो। तो उस दौरान जब मेरी फ्रेंड, जो मेरी पहली किताब की हीरोइन थी, मेरी फ्रेंड थी वो भी साक्षी, जब उन्होंने सुसाइड किया और मुझे पता लगा कनाडा में, तब मेरे अंदर, मुझे नहीं पता कहाँ से क्या हिम्मत आई। हालांकि मैं रोज़, मेरी एक नितनेम होता है हर इंसान का, मेरा बहुत है, जो मैं आज ये भी बताना चाहती हूँ कि भगवान बहुत मदद करता है। देखिए मेरा एक बहुत रूटीन है, मैं सुबह 3:30 4 उठ के भगवान ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी में है सब अच्छा है। मैं बुद्धिज़्म को बहुत फॉलो करती हूँ, मैं गुरु नानक देव जी के बहुत प्रिंसिपल, मेरे अमृत वेला सुना ही उन्हीं के, जो ये आते हैं, कई ग्रंथी आते हैं, बोलते हैं, मैं उनको सीख सीख के ही मैंने ये किया। तो उन 4 सालों में मैंने अपना नित्यनेम बहुत पक्का किया, भगवान को बहुत शुक्रिया किया, जिसमें बिना दवाइयों के इससे बाहर निकली। शुरू में मुझे दवाइयाँ भी लगाई गई, इंजेक्शन भी लगाए गए, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये भी एक है कि अगर विश्वास अपने अंदर भी है और उस रब के ऊपर भी है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। और टीना का भी ये है कि जब इनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, और कुछ लोगों को जब ये पता लग गया कि ये बाइसेक्सुअल हैं, तो उन्होंने इनका सोशली बाइकआउट कर दिया, तो इनका भी ट्रीटमेंट चला। बट ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि किस तरह से इन्होंने फिर जब डिसाइड कर लिया कि अब मुझे अपने आप को अपनाना ही है, ना तो खुद को झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मैं बाकियों जैसी हूँ, ना अपने पति को, ना बच्चे को, ना अपने माँ बाप को। उसके बाद देखिए सब ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो देखिए सबको लगता है, जो कि नेचुरल भी है, लगना भी चाहिए, है ना। तो या हिम्मत है तो सब कुछ है। मैम थैंक यू, तुसी ना समाज ਨੂੰ एक चीज़ दस रहे हो, बहुत अच्छा कह सकते कंट्रीब्यूशन है तुहाडा, है ना, समाज दे विच। थैंक यू सो मच। तो एक बार तुहानू फिर तो दिखा दा द पर्पल काउच। मैम नाम कित्थों सोचा सी? ये पर्पल कलर होता है बाइसेक्सुअल का, और काउच जो है ना, इसमें कुछ है, एक रोल है काउच का। हाँ जी, आपको अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, सुनैना सिंधवानी मैम का नेम है, जरूर इस बुक नूं तुसीं पढ़िओ, जिहदा इंटरस्ट है वो भी, तो जे कुछ समाज नूं दसना चाहते हैं या इधर दे लोग दिखते हैं, तुहाडा इंटरस्ट है कि मैं उन्हां लोकां बारे जानना है, तो इस बुक नूं जरूर रीड करिओ। वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो ताकि बुक जिहड़ी है सारे पढ़ सकन, ते अपनी जिहड़ी उन्हां दी मानसिकता दी जिहड़ी ज़्यादा वो नहीं कहांगी, पर हाँ चेंज कर सकन, अपनी सोच नूं वधिया पासे लैके जा सकन, क्योंकि वो भी लोग ने, उन्हां दा भी बराबर दा हक बनदा इस समाज दे विच विचरना। मार्केट च जांदे ने, आपां उन्हां नूं वखरे ढंग नाल देखदे हां, तां आह चीज़ां जरूर बंद होणीआं चाहीदियां ने। वीडियो नूं शेयर कर दो, तो इस नाल मेरे नाल बने रहो। धन्नवाद।